वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई कल तुम्हारी एमडीयू की जो प्रोविजनल मार्क्स लिस्ट है वो आ चुकी है। तो उस मार्क्स लिस्ट को देखने के बाद तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि तुम्हारे मार्क्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारी रैंक क्या है। एक तो उस लिस्ट से तुम्हें ओवरऑल ये पता चल गया होगा कि तुम्हारी ओवरऑल रैंक कितनी है। उसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता चल गया होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पता चलनी, कि जिस कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो तुम्हारी उस कैटेगरी में तुम्हारी क्या रैंक है। और यही चीज़ असल मायनों में इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए कि कैटेगरी में क्या रैंक है तुम्हारी। तो अब तुम में से काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे ही मैसेज कर रहे हो कि इतने नंबर हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, कमेंट कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ना तो कोई फ़ायदा है और ना तुम्हें करने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं। अगर आपको फिर भी अपनी रैंक का और एडमिशन का आइडिया लगाना है तो तुम एक काम करो। सबसे पहले तुम ये देखो कि जिस कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स में तुम्हारी कैटेगरी की सीट्स कितनी है। ठीक है, तो सपोज कर लो, मान लो जो तुम्हारा जूलॉजी का कोर्स है उसमें जनरल कैटेगरी में तुम्हारी 15 सीट है। अगर जनरल कैटेगरी में तुम्हारी रैंक 15 के अंदर है, यानी कि 15 से कम रैंक है, तो तुम्हारे एडमिशन होने के चांस वहाँ पे हैं। अगर 15 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके तुम्हारे से ज़्यादा नंबर है तुम्हारी कैटेगरी में, तो वहाँ पे तुम्हारे चांस, तुम्हें खुद ही दिख रहा है कि चांस कम है। ठीक है, बट फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट अपना और कहीं एडमिशन ले लेते हैं या किसी रीजन की वजह से काउंसलिंग में नहीं आते, तो उनका एडमिशन नहीं होता है। तो आपके वहाँ पे चांस हो जाते हैं, जिनके पहले चांस नहीं थे उनके बाद में चांस हो जाते हैं कि एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए तुम पर्सनली मेरे पास कमेंट कर करके, मैसेज करके ये मत पूछो कि हमें काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें हर एक स्टूडेंट के नंबरों के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से मैं तुम्हें देख देख के ये बताऊँ। ये तुम्हारा खुद का काम है जो तुम्हें खुद करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो काउंसलिंग के बारे में। 29 को यानी कि मंडे को अब तुम्हारी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसी है? फिजिकल काउंसलिंग है। अब फिजिकल काउंसलिंग में तुम्हारा क्या होगा, मार्क्स तुम्हें पता चल गए वो, ठीक है। अब फिजिकल काउंसलिंग में तुम्हें 29 को एमडीयू में आर के ऑडिटोरियम में जाना है। आर के ऑडिटोरियम में जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी अटेंडेंस ली जाएगी, मार्क्स जो भी तुम्हारा जो लिस्ट होती है, जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे नंबर देते हैं उन सभी की लिस्ट होती है। फिर जो वहाँ पे पहुँचते हैं फिजिकल काउंसलिंग में उनकी अटेंडेंस होती है। ठीक है, और जिनकी अटेंडेंस होती है उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग कैटेगरी से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अगर वो अनाउंसमेंट के टाइम पे जिस भी स्टूडेंट का नाम लिया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं अपना एडमिशन करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। इन केस आलतू फालतू की बातों में ध्यान देके या किसी और चक्कर में तुमने एक बार अपना नाम नहीं सुना, गलती से तुमने अपना नाम मिस कर दिया, अगर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है और तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो सेकंड चांस वहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा। कहीं तुम ये सोचो कि वो सिर्फ तुम्हारे एडमिशन के लिए वहाँ बैठे हैं कि XYZ पर्सन आएगा तब इसका एडमिशन करेंगे और आगे प्रोसीजर को फिर लेके चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा, अगर उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स तुम दे देते हो तो एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज तुम वहाँ पे उस दिन वाली काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो अगर एक बार रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है, वहाँ काउंसलिंग में अगर जाओ तो अपना अटेंटिवली काउंसलिंग को अटेंड करना। किसी की बातों में आके यहाँ वहाँ घूमने वगैरह में मत निकल जाना। यूनिवर्सिटी देखने के लिए, डिपार्टमेंट देखने के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा एडमिशन के बाद। ठीक है, तो फिलहाल जो मेजर टास्क है तुम्हारा वो है एडमिशन के काउंसलिंग पे फोकस करके अपनी सीट सिक्योर करना, एडमिशन लेना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मैंने कल एक पोस्ट शेयर करी थी, जो तुम्हारी मार्क्स लिस्ट आई है उस मार्क्स लिस्ट के एंड में भी तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, क्या क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो एक तो जो डॉक्यूमेंट्स तुमने अपलोड किए थे एडमिशन टाइम पे, जब सॉरी एडमिशन के लिए जब तुमने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया, वो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ओरिजिनल होने चाहिए। उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए उनकी सेल्फ टेस्टेड, यानी कि तुम्हारे खुद के साइन हो। तो 2 फोटोकॉपियों के सेट होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के, साथ साथ तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी तुम्हारी मार्कशीट वगैरह होती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही वेरीफाई करते हैं कि मार्कशीट असली है नकली, इस तरह का। ठीक है, जो भी है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ केस में क्या होता है, तुम्हारे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन वगैरह, वो कुछ स्टूडेंट्स के पास होता नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। जितने डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल हैं तुम्हारे लेवल पे बेस्ट अपना इकट्ठे कलेक्ट करो, सबको रेडी करो और अपना काउंसलिंग में पहुंचो। इन केस कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो कई बार क्या होता है,
कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए तुम्हें बाद में सबमिट करने के लिए कुछ टाइम दे देते, 1 वीक या 10 दिन ऐसे, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट की वजह से तुम काउंसलिंग में ही ना जाओगे तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, ठीक है। अब रही दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स के थोड़े से नंबर कम आए हैं, अब उनके लिए देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, नंबर अच्छे आने के बाद भी बच्चों के एडमिशन नहीं होते, और कई बार नंबर कम आने के बाद भी बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारी यही है कि काउंसलिंग में टाइम पे पहुंचो, जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करो और अच्छे से काउंसलिंग अटेंड करो। ये नहीं पता चलता कब आपका तुक्का लग जाता है और कब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जब तक एडमिशन ना हो काउंसलिंग को अटेंड करते रहना, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई और डाउट है, कोई जेन्युइन डाउट होगा, कोई ढंग का कमेंट होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। अगर ये ऐसे कमेंट करोगे नंबर इतने हैं कौन सा कोर्स मिलेगा, ये ऐसे फालतू कमेंट्स ना मैं रिप्लाई करूंगा और ना व्हाट्सएप पे मैसेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और भाई 2024 वाला सेशन हमारा काफ़ी सही रहा। अब देखते हैं बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप से उनका कहाँ का एडमिशन होता है। तो जिसका भी एडमिशन जहाँ भी हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आपने एकेडमिया बायोलॉजी से कोई प्रिपरेशन की हो या आपको कोई हेल्प मिली हो या आपका कोई बेनिफिट हुआ हो प्रिपरेशन में, तो बताना ज़रूर कि तुम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुंच गए हो, ठीक है। ताकि मेरे को भी पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमारे ग्रुप के तो चलो छोड़ो, ग्रुप के नहीं मतलब कहाँ कहाँ एकेडमिया बायोलॉजी की फैमिली अब तक पहुंची है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।